क्योंकि स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। चलो एक बार बच्चों मुझे बताना मेरा वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा आपके इधर से, क्योंकि नो सर सर, मैंने नहीं यहाँ है। पे लगा दिया है रिकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं, अगर हैंग होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलो बच्चे बता रहे हैं, ठीक है ठीक है सर, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग में लगा लिया है। चलो जी मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 29 है, पार्ट बी चल रहा है डिस्पर्सन का। प्रॉपर्टी नंबर 4 पर फोकस करना। प्रॉपर्टी नंबर 4 के हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम एक दो क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं जो कि हमारे मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता आपको कोई भी मॉड्यूल का क्वेश्चन नया दिखे, तो उससे पहले मैं आपको करा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन बाबू क्या था यहां पर, मेरा क्वेश्चन था कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है किसका 8, मतलब एक्स का दे रखा है 8, और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा किसका वाई का, और आपको इक्वेशन नहीं दे रखी, इक्वेशन के नाम पे आपको दे रखा है 7x-2, ये आपको दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन सर मेरे फोन में ज्यादा बैठ, कोई दिक्कत नहीं है भावेश, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर से बैकअप ले लीजिएगा, तो बैकअप हम देख लेंगे। तो मेरा यहां पर आपसे क्वेश्चन है कि जो भी हमें निकालना होगा, जो भी बाबू हमें निकालना होगा उसके आगे हम क्या करेंगे, 7x=y। क्या अब हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई? हाँ सर हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें तो दिक्कत हो जाएगी। देखो y की वैल्यू क्या होती है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, मतलब मैं इसकी वैल्यू कह रहा हूं, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो चलो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो किसका, y का। एक बार दोबारा बता दीजिए। अब मैं सिर्फ इतना मुझे दे रखा है ये, और आपसे क्वेश्चन में कहता है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। वीडियो हैंग हो रहा है, बाकी बच्चे भी बताएं क्या जल्दी से, बाकी बच्चों के लिए भी नहीं क्या सर, वीडियो सही हैंग है। हो रहा है? बाबू सही थोड़ा है। नेट का इश्यू होगा जन्नत आपके यहाँ, बाकी महक बता रहे हैं ठीक है, रितु भी बता रहे हैं। मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरा एग्जांपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है x का 8, और आपको नीचे फाइंड कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दो y का, और आपको पूरी इक्वेशन नहीं दे रखी, आपको सिर्फ ये दे रखा 7x-2। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप अपनी इक्वेशन कंप्लीट करो, जो निकालना है उसको इक्वल में रख दो बस। जैसे कि यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकालना है तो मैंने y रख दिया। अब आपके पास इक्वेशन पूरी हो गई है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप बाबू अपना वो फॉर्मूला लगा सकते हो। हमारा फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और मोड b। ठीक है जी, मोड b के लिए हमने क्या बताया था भैया, x का कॉफिशिएंट दे रखा है 7 और y का कॉफिशिएंट कुछ वैल्यू नहीं होती, तो मैं क्या मानता हूं y की वैल्यू 1, तो मैंने वैल्यू रख दी 1, और आपको ये तो दे ही रखा है 8। तो आपका कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा एक बार जरा? सर ये तो 56 आ गया। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों को? दिक्कत नहीं है। हम बाबू एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं यहां पर। एग्जांपल मेरी थोड़ी सी स्पीड स्लो रहेगी क्योंकि इस पर पैनल पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। मैं आपको, अब आपको बाबू रेंज दे रखा है कितना, रेंज दे रखा, रेंज किसका, x का दे रखा कितना है जी 15, और आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड रेंज ऑफ y कितना, इसके साथ ही चिपका दिया। अब ये आपको दे दिया कुछ अजीब सी यहां पर बातें दे दी, वेरी गुड रितु, ये कुछ अजीब सी बातें दे दी। अब यहां पर आपको आधी अधूरी इक्वेशन है, पहले तो इक्वेशन को कंप्लीट करो। मैंने कहा जो आपको निकालना होता है उसको इक्वल में रख दो। यहां पर सॉरी, यहां पर आपको y निकालना है तो y आपने इक्वल में रख दिया। ठीक है जी, y इक्वल में रख दिया। अब आपके पास सिंपल है, इसका आर एक्स का फॉर्मूला क्या है, आर वाई का सॉरी, मोड b इंटू में आर एक्स। आर एक्स का मतलब है मतलब रेंज एक्स। तो आपको देखो मोड क्या दे रखा है सर, अब इसके आगे एक्स के आगे भी कुछ नहीं है, तो मैं क्या मानूं, बोलो मैं क्या मानूं, एक्स के आगे भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है सॉरी, यहां पर 2 लगा लो, चलो 2 लगा लेते हैं, कुछ नहीं होता तो 1 मानते, मैंने यहां पर 2 लगा दिया। अब मैं इसका फॉर्मूला लगाने वाला हूं, आर वाई इजिकल टू मॉड बी इंटू में स्टैंडर्ड सॉरी रेंज किसका, एक्स का। तो देखो आपके पास बी कितना है जी 2, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट 2 है और वाई के आगे कुछ नहीं है तो 1, सर गुणा में कितना 15, 20 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी, वेरी गुड राधा, वेरी गुड रितु,
कोई दिक्कत है तो बाबू बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन y का आ गया आपके पास, कितना है जी? चलो मैं एक बार एक और एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। एग्जांपल नंबर कौन सा है जी हमारा? एग्जांपल 15। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास थोड़ी सी स्लो है बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आराम से हो जाएगा। और बिल्कुल हमें आराम आराम से समझना है, क्योंकि आज मैं आईसीआई के मॉड्यूल से क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। अगर ये अच्छे से कर लिए तो वहां दिक्कत बाबू नहीं आएगी, बट ये अगर नहीं किए तो वहां ऑटोमेटिकली दिक्कत आ जाएगी। मुझे दे रखा है इस बार वरियांस ऑफ एक्स, एक्स का वरियांस दे रखा है। वरियांस का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा? मैं तो भूल गया सर, वरियांस का फॉर्मूला होता था ये। ठीक है जी, तो मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा जी? 5। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जी। बस 15 में मुझे वरियांस दे रखा है और फाइंड क्या करना है? फाइंड वेरियांस ही फाइंड करना है। वेरियांस ऑफ, वेरियांस निकाल दो 3x, इसका वेरियांस निकाल दो। तो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन ये दे रखा है, मुझे वेरियांस ही निकालना है। वेरियांस निकालने से पहले मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, किसका? y का, क्योंकि x का तो आपको दे ही रखा है। अब x का वेरियांस इतना है और इसका फॉर्मूला होता है ये, तो मैंने इससे क्या निकाला? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया पहले 5। बस अब आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा जी? फॉर्मूला कहता है मॉड b इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है जी। सर मेरे पास इक्वेशन तो पूरी नहीं है, मैंने कहा पूरी नहीं है तो उसको पूरा बना लो। ये लो, मेरे पास x का कॉफिशिएंट है 3 और y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता तो मानते हैं 1। ठीक है सर, और आपको ये दे रखा है 5। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया है मुझे, तो मेरे पास कितना आ गया जी? ये आ गया 30। सर 45 आएगा ना? मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, मैंने यहाँ 15 क्यों ले लिया जी? सर 15 नहीं आएगा, 5 आएगा। सर तब 15 आएगा। आएगा, ठीक है जी। ये मेरा 15 आ गया। ये क्या आ गया बाबू? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मेरा। लेकिन मुझे वेरियांस निकालना है। वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन को ही 2 से इंटू कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर आप टाइम पास कर रहे हो, बट जब आप स्टडी मटेरियल उठाओगे ना तब आपको खुशी मिलेगी कि हम कितना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कर करके। ठीक है जी। जी सर, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फिर लिखवाने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा जी? 16। ठीक है जी। आदित्य, मयंक बाबू दिक्कत हो तो मुझे रोक लेना। ठीक है, आज दूसरे पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, स्पीड वैसे ही स्लो है, बट फिर भी आपको लगे कि दिक्कत है तो वहां मुझे रोक देना। मुझे बाबू इस क्वेश्चन में दे रखा है मोड, वैल्यू कितनी? 20। और आपको इस बार तो सर आपको इक्वेशन भी दे दी, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू है 12। कहता है फाइंड y का मोड। हिंदी इंग्लिश ये तो बताओ। अब इसमें बाबू गलती से भी वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, डिस्पर्सन वाला। ये तो सिंपल है, हमारे को प्रॉपर्टी दोनों की 4 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये तो आपको सिंपल दे रखा है, एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, तो आपको वाई का वो निकालने के लिए मोड क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह आप 20 कर दो, प्लस में 8y इज इक्वल टू 12। 80 प्लस 8y इज इक्वल टू 12। फिर ये क्या हो गया? 12 माइनस 80, यहाँ 8y, जहां गड़बड़ करूं कैलकुलेशन में बता देना, माइनस 80, तो माइनस का 68 और 8y। इसमें गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। 68 माइनस का अपॉन में, हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया, वेरी वेरी गुड।
ये आ जाएगा 8.5। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बाबू साथ के साथ, वेरी वेरी गुड महक, जन्नत, राधा, रितु, वेरी गुड जी। ठीक है जी, मैं आगे और चलूं? साथ के साथ आप उतार भी रहे हो ना एग्जाम्पल? यस सर। चलो जी, मैं एग्जाम्पल नंबर 17 करवाने वाला हूं। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है जी एक्स का, कितना है सर? सर ये दे रखा है 15, और आपको ये इजिकल टू 20। फाइंड क्या करना है? फाइंड ऑफ वेरियांस, वेरियांस ऑफ वाई। चलो जी शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन निकालता है। अपने हिसाब से करूंगा सर। आपको वेरियांस निकालना है। वेरियांस निकालने से पहले आपको बाबू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या था सर? ठीक फॉर्मूला था, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है जी, 2/3, क्योंकि x का कॉफिशिएंट है 2 और y का सर 10 कॉफिशिएंट आएगा। है 3, और इसका मॉड लोगे तो मॉड क्या आ जाएगा? प्लस में, और स्टैंडर्ड डिवीजन है 15। तो बताओ कितना आएगा? नहीं आ रहा है क्या? वेरी वेरी गुड महक, राधा, रितु, क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये आपका बाबू ये निकल गया क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन आपको तो सर वेरियांस निकालना है, और वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 10, 10 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है जी, बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, एक एग्जांपल और करते हैं, बस फिर हम अपना स्टडी मटेरियल पे चलेंगे। एग्जाम्पल 18, 18 ही होगा ना? हाँ, एग्जाम्पल 18। अब आपको क्या दे रखा है बाबू? रेंज दे रखी है एक्स की, कितनी है जी? 2020। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड रेंज फाइंड करनी है वाई की, लेकिन इसी के साथ आपको दे रखा है x-2। ठीक है जी, इसी के साथ। और आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा जब ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए तो जो आपको निकालना है उसको लगा दो इक्वल में। तो इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? अब इसके बाद आप लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था सर? बी का मॉड इनटू में आर एक्स। ठीक, अब मॉड निकालने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1, और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? 1। और मैं क्या करूंगा तो मेरा कॉफिशिएंट, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, आर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओहो सर, आप ना आधे अधूरे क्वेश्चन उतार के देते हो। ये लो, इसके आगे बाबू 7 लगाया जाए, वैसे तो 1 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या लगा दिया मैंने? 7 लगा दिया। या तो इसको आप दूसरा एग्जाम्पल ही बोल सकते हो, वेरी वेरी गुड, BC आ जाएगा। राधा बाबू 40 नहीं आएगा बच्चे। हाँ, अब मैंने क्या किया? मैंने इसके आगे 7 लगा दिया, इसके आगे भी 7 लगा दिया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 140। ठीक है जी, चलो वेरी वेरी गुड। अब उसके बाद हम आगे चल सकते हैं, और एक दो और करेंगे फिर चलेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके यस बाद चलेंगे आगे। चलो जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 18 सर 19 है। 19 है। ओके, ये धीरे धीरे लिखा जाता है। तो आपको बाबू एक्स बार दे रखा है कितना? 10। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है कितना? 15। और आपको इक्वेशन दे रखी है 5x-2y इज इक्वल टू 12। और आपको फाइंड करना है, फाइंड सीवी। सीवी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वेरियांस ऑफ वाई। पहले तो मुझे कॉफिशिएंट ऑफ वेरियांस का सीवी का फॉर्मूला बताओ, देखता हूं किस बच्चे को याद है। जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ। वेरिएंस अपॉन में एक्स इंटू क्या? 100। एन वाई अपॉन वाई इंटू 100।
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये आपका, अब आपको बाबू दो चीजें चाहिए इसको निकालने के लिए। एक तो आपको y का वो चाहिए, वो क्या कहते हैं, बार। तो पहले y का बार निकाल लो। आपको x की वैल्यू तो दे ही रखी है, -2y = 12 माइनस -2y 50 -12 8। ठीक है जी, 38 -2y और मैं कट हो गया ना, आपका y = आ जाएगा 19। एक तो आपका जी ये आ गया 19। बोलो 19 आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी वेरी गुड राधा। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ बाबू? अब मैं निकाल रहा हूँ दूसरे कलर से निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला क्या पता था? मॉड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको दे रखा है 10। 10 ही है ना? नहीं 10 नहीं है सर, 15 है। और आपको 5 और 2 दे रखा है, 5 और 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 100। तो 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या? हाँ, 27.5। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। 37, 37 गुना 10 डिवाइड बाय 19। एक मिनट, गलत कर दिया क्या मैंने? 37 पॉइंट इतना गुना 100 डिवाइड बाय 19। चलो जी आ गया 19736। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया था, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। चलो जी, अब आपने कितनी पढ़ाई की है उसका टाइम अब आ गया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, पहले तो एक दो क्वेश्चन मैं अपने उससे कराऊंगा। कहां पर? ये मेरे असाइनमेंट खुल गया है आपके साथ, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपसे पूछूंगा। पहले कहता है इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज, कह रहा है ये जो नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, अगर कह रहा है इनको मैं बढ़ा दूं 10 से तो क्या होगा? बट उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी याद दिला दूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने बोला था सर इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई और भाग ही अलाउड है, याद रखना इसको। और प्लस और माइनस इज नॉट अलाउड, नहीं बताया था। लेकिन इसी प्रॉपर्टी में जब हम टेनेंसी में पढ़ रहे तो ये चारों अलाउड होते हैं। कल मैंने लिखवाया था, किस किस बच्चे को याद है? पहले तो ये बताओ, ये प्रॉपर्टी जो मैंने कल लिखवाई थी, प्रॉपर्टी अगर आपको मैंने कहा था प्रॉपर्टी नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और भाग ही अलाउड है। और मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था जब आप कह रहे थे सर हमें समझ में नहीं आ रहा। हालांकि राधा ने जवाब दिया है, मयंक ने दिया है, यानी कि भैया इसका कह रहा है कोई भी चेंज नहीं होगा। डी, वेरी वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही शानदार। ऋतु, महक, राधा, मयंक, क्या बात है। आदित्य, अरे वाह आदित्य भी जवाब दे रहे हैं। चलो जी, कहता है इफ ऑल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, कह रहा है कोई आपके पास नंबर है 1 2 3 4, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा इनमें से? बताओ जी बताओ, क्या होगा इनमें से? सर डिक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज तो अलाउड नहीं है, इंक्रीज तो अलाउड है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही काट दिया सर, डिक्रीज भी अलाउड नहीं है। अब इन दोनों में से क्या होगा? हाफ तो हो ही नहीं सकता। देखो ए वेरी वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे पास जवाब आ चुके हैं, महक, राधा, ऋतु, मयंक, जन्नत, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो इस तरीके से आप करोगे ना तो बहुत ही डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। चलो जी, मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है जी, जरा देखते हैं। कहता है एक तो आपको इक्वेशन दे रखी है जी, पहली चीज आपको इक्वेशन दे दी। मैं इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देता हूं, ये मैंने प्लस का साथ लिख दिया क्योंकि हमें इक्वेशन देखने की आदत है। और आपको मीन दे रखा है जी, मीन कितना है? 1। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है आपको, किसका? ऑब्वियसली बात है एक्स का, जब मीन दे रखा तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दे रखा होगा? आपसे कहता है कोऑफिशिएंट, कोऑफिशिएंट का फॉर्मूला
बताओ जी बताओ, इसमें एन वाई अपॉन वाई इंटू 100। आपको यहाँ पर बाबू दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या सर, दूसरे कलर से लिखो। एक तो वाई बार निकालना पड़ेगा और आपको कॉफिशिएंट भी निकाल, पहले मैं वाई बार निकाल देता हूं, ठीक है। की वैल्यू दे रखी है आपको 1 प्लस 3y, बाबू दिक्कत लगे तो रोक लेना मुझे। ये आ गया मेरा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 2 3y, तो देखते हैं 5, 5 डिवाइड बाय 3, ये आ गया मेरा 1.666 आ गया y की वैल्यू, मतलब y बार की वैल्यू। तो मैं इसको साइड में ही लगा देता हूँ, मेरे को क्योंकि 100 से गुना करना पड़ेगा। 1.666 आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला आपको पता है, b इंटू में क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको दे रखा है ये, और आपको 2/3 दे रखा है। बोलो जी सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? क्या बात है, बहुत ही शानदार। रितु ने जवाब भी दे दिया है, राधा ने भी जवाब दे दिया है। बाबू 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है शायद राधा ने। 2 गुना 0.3, ओहो 2 गुना 0.3 इंटू में 3, तो ये आपका आ गया बाबू 0.2। 0.2 आपने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, गुड। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.66, तो ये बाबू अप्रोक्सली आ रहा आपका 12। वो आंसर हालांकि बच्चों ने मुझे दे दिए थे। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। राधा यस, मयंक यस, और भी बच्चे बताएं। कंबाइंड डेविएशन की प्रॉपर्टी नंबर 3 थी भैया, ये अब दोबारा नहीं कराने वाला मैं, ठीक है। इसका बस यही क्वेश्चन रह गए थे, ये कंबाइंड डेविएशन के थे। अब मैं आपके स्टडी मटेरियल के बी करा रहा हूं, पहले कौन सा करा रहा हूं, क्योंकि ए में सारी थ्योरी है। थ्योरी एक बार मैं रिकॉल करके तब आपको कराऊंगा, इसलिए मैं पहले आपको बी पर लेके चलता हूं। अरे कहाँ चला गया, ये आ गया बी। सबसे पहले तो ये कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ये मैं आपको अरे फॉर्मूला तो पहले से लिखा हुआ है सर इस पे। चलो ये तो मैं कराने वाला हूं नहीं, ठीक है ना। मुझे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कराने हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको आर एक्स दे रखा है और आई वाई डिनोट करता है क्या, आपको इक्वेशन दे दी है। पहले तो मैं इक्वेशन लिख दूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -10, और कहता है रिलेशन बता दो इन दोनों में। रिलेशन पूछा है बाबू, रिलेशन, इसलिए हड़बड़ी मत मचाना, रिलेशन पूछा है। मुझे एक बार फॉर्मूला बताना, अगर एक्स का दे रखा हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है ये, और वाई की वैल्यू दे रखी है ना ही एक्स की वैल्यू दे रखी है। ऑप्शन सी, क्या बात है राधा, वेरी वेरी गुड। बट बाबू फिर भी बच्चों को पता तो होना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन आया कहां से। देखो आर वाई मैंने वैसे ही रख दिया, बी की जगह मैं क्या रख देता हूं, बी की जगह मैं उसका कॉफिशिएंट रख देता हूं, बाकी गुणा में आर एक्स। ठीक है जी, अब मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, इसकी गुणा इससे लगा दो और बाकी तो ये है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आर वाई आ जाएगा 2 इजिकल टू 3 RX। अब देखो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है क्या? हालांकि जवाब दे दिए हैं, आदित्य ने दे दिया है, राधा ने भी दे दिया है। बाबू कुछ नहीं किया, ये मैंने क्या किया है बस अपना, ना तो मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है ना ही इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? राधा, ऋतु, जन्नत। नो सर। बाबू समझ भी आना चाहिए। चलो गुड, मयंक पंडित, अच्छा जवाब दे दिया है, गुड। चलो जी मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बाबू रेंज का है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला वही है इसका, हालांकि मैंने करा दिया है, यहां नहीं कराने वाला मैं, ठीक है। आपको रेंज दे रखा, रेंज रेंज एक्स दे रखा कितना, 2, ठीक है जी। क्या बात है, राधा ने वो भी आंसर दे दिया, और कहता है कि बता दो इसके आगे कितना आएगा। क्या रेंज पूछ लिया ना वाई का, तो आप फॉर्मूला लगाओ, आप कुछ मत करो, आप फॉर्मूला लगा दो। एक्स का तो आपको पता ही है, एक्स का तो 2 है ही, तो इसके आगे हम लगा देते हैं 3 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा, 6।
प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, माइनस का नहीं आएगा बाबू रितु। गुड गुड, वेरी वेरी गुड रितु। जन्नत, राधा, आप जवाब दे रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर है जी अब कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन निकालना है जी, ये नहीं कराने वाला मैं। सर फॉर्मूला बता दो एक बार, लो निकाल लेना अपने आप। सर मीन डेविएशन पूछा है किसका, इसका, इसका भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला मैं। पॉइंट ऑफ मीन डेविएशन, फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये मैंने करा दिया था अगर आपको याद हो तो। मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूं जो मैं आपको उस दिन परसों कह रहा था कि बाबू ये क्वेश्चन छोड़ देना, प्रॉपर्टी नंबर 4 से है। अब देखो जी, कहता रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, मीन डेविएशन दे रखा है एक्स का कितना 12, और आपसे क्या पूछा है, मीन डेविएशन ही पूछा है, मतलब एमडी दे रखा है आपको, एक्स का एमडी दे रखा है। आपसे क्या पूछा हुआ है, एमडी पूछा है वाई का। सर फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले में क्या है, अच्छा ये हमारा क्या है, अब ये देखो हमारा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, तो गलती से ये आगे पीछे दे रखा है, ठीक है। क्या बात है, आंसर भी आ गया मेरे पास। किसी बच्चे को दिक्कत लग रही है तो बेटा रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 20 आप पुराना दे रहे हो रितु, गुड। तो ये मेरे पास 7.20, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? आदित्य, राधा तो जवाब दे रहे हैं, ऋतु भी जवाब दे रहे हैं। आदित्य, अनुभव, महक, जन्नत, ऋतु, अच्छा सॉरी ऋतु का नाम बोलिए, जन्नत, गुड। महक, आदित्य, ओके सर, गुड। तो हमारा आंसर क्या होगा 7.2, ये आपका स्टडी मटेरियल चल रहा है जी, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है टू वेरिएबल एक्स और वाई, पहले तो आपको रेशो दे रखी, इक्वेशन दे रखी है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। मैं प्लस का साथ हूं, हालांकि कुछ पता फर्क नहीं पड़ने वाला, ये शायद मैंने कराया था क्वेश्चन। मीन दे रखा है आपको, मीन दे रखा है 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स का कितना 0.3। आपसे कोएफिशिएंट पूछा है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका 12 आंसर निकाला था ना आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और सर वाई 12 का ये भी, बोलो ये क्वेश्चन कराने की तो सर जरूरत 12 नहीं है, ये क्वेश्चन सर कराने की तो जरूरत नहीं है, अभी कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। कर लिया था, ठीक है। 10 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बाबू, स्टैंडर्ड डेविएशन का सर फॉर्मूला बता दो। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये तो वो वाले क्वेश्चन है यस सर। सिंपल सिंपल 11। 12 देखो, मैं सिर्फ वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ जो आज की प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, बाकी ये जो नहीं करा रहा जिसके आगे फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं पहले कवर करा चुका हूं ये। क्वेश्चन नंबर आप करो जी 12, कह रहा इफ मीन और एसडी। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा ए और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा बी, ये बी मतलब मीन दे रखा है ए और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ये, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ऑन बी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रखा है, ठीक है। तो ये मैं आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, वाई का। अब इसमें निकाले कैसे सर, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही दे रखा है, आप कुछ मत करो, आप बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है ना, आपका फॉर्मूला क्या था, बी का मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है जी। एक्स की जगह आप, बनाएगी वैल्यू, एक्स की जगह आपको ए दे रखा है और मॉड बी की जगह वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपने रखा 1, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट क्या होता है 1, और अपॉन में बी, एक्स का कॉफिशिएंट देखो, इसका कॉफिशिएंट क्या होता है 1, और इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू कितनी है ए, मतलब सॉरी ए नहीं है, इसकी वैल्यू है बी, बी बी बी, बाय मिस्टेक मैंने ए लिख दिया बी,
ये दे रखी, क्या होगा, बी से बी कट गया, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 1। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या बात है, वेरी गुड रितु। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो हल्की फुल्की? बस आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस ये फॉर्मूला हिला मत, बस इससे हिलोगे नहीं तो बात समझ आ जाएगी। जन्नत, वेरी गुड। कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस ये हम नहीं कराने वाले, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस। उसमें दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है 3, और आपसे पूछा है माइनस ये, तो मैंने बोला जो निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, वाई, ठीक है ना। चलो करते हैं अब इसको। अब हमारा दूसरे कलर से करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो सर हमारा वही था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जो कि हमें सॉरी एक्स हमें दे रखा है 3, और इसका कोफिशिएंट दे रखा है 2, और y की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो क्या मानते हैं 1। क्या बात है रितु, 6। मतलब बात समझ आ रही है बच्चों के, बात है दित्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, नंबर 15 में कहता है, ये इक्वेशन दे दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है x का 6, अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन x का आपको दे रखा है 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा किसका, y का, तो फॉर्मूले से मत हिलना बस। स्टैंडर्ड डेविएशन y का v इज इक्वल टू, क्या बात है बाबू, अब बच्चे गायब कैसे होते जा रहे हैं, क्या क्लास बोर लग रही है क्या? पहुंचा कम हो गया, राधा कम हो गए थे फिर आ गए। अब ये आपको दे रखा 6 और 2/3 गुना 2 × 6 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया बाबू इज इक्वल टू 4। बच्चों ने जवाब दे दिए हैं 4 4 बी बी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्वार्टाइल डेविएशन पूछा, ये नहीं बताने वाले हम, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सर मत बताइए, हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्यूडी दे रखा है 65, फिर भी मैं चलो बता ही देते हैं ना। कितना आंसर आएगा, का आंसर शायद 10 आएगा इसका, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। 10 ही है। सी तो का बाबू ये आएगा। क्या बात है राधा, जन्नत, बहुत ही बढ़िया जी। अब आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 17। 17 दे रखा है, 17 को डिस्कस करते हैं। 17 आपके सामने कहता है एक्स और वाई की ये रेशियो दे रखी है, क्यूडी निकालना है इसमें। क्यूडी का मतलब, क्यू डी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 12, किसका, एक्स का, और आपको निकालना किसका है, क्यूडी निकालना है, क्यूडी निकालना है किसका, वाई का। तो बस निकाल दो, फॉर्मूला तो आपके पास वही है, 2 में 12 और 3/4 इंटू में 12, बारह। क्या बात है, मैं तो स्क्रीन पे ही नहीं देखा। ठीक है जी, 17 के बाद, 17 के बाद कौन सा है जी, बाद नेचुरल नंबर इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये फॉर्मूला लिख दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का, परेशान ना हो। बी वेरी गुड। चलो देखो, मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड करा रहा हूं। कहता है एक्स और वाई की पहले तो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और एम। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको एक्स का कितना, 5, और मतलब एक्स का मीन दे रखा है 10, यही क्या है ना। तो आपको पूछा क्या है, कॉफिशिएंट पूछा है। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, ठीक। ये हमने जो एग्जाम्पल किए इसलिए आपको, क्या बात है राधा ने जवाब भी दे दिया 40, बट फिर भी बाबू करना तो बनता है ना।
अब मैं पहले क्या निकालूं, क्या निकालूं, पहले मैं वाई बार निकाल देता हूँ, दूसरे कलर से निकालूंगा। वाई बार निकाल देता हूँ, तो मेरे पास रेशो क्या है, तो देखो ये मेरे पास है 2x प्लस वाई। जो निकालना होता है उसको वाई में रख दो, तो 2x की टू मेरे पास कितना आ गया, 20 प्लस 25। तो 25 तो एक तो ये आ गया, मैं 25 यहाँ रख देता हूँ, 25 आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन 2/1 इंटू में 5, यही आएगा ना जी। 10 ये आ गया मेरे पास। मैं जानता हूँ थोड़ी यस सी मेरी सर। स्पीड कम है, बट कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 1000 अपन। 19 आ गया, ठीक है ना, 19 भी हो गया हमारा। अच्छा, 20 क्वेश्चन की पहली चीज मैं बताऊं आपको, होमवर्क दूं क्या, 20 सर ये कर लिए कुछ। ये कर लिया था, बताइए। आंसर क्या आया था बताना जरा, कर लिया था तो पीछे से देख के मत बताना, मैं इस क्वेश्चन में कुछ सर बता, पीछे से देख के नहीं बताया। क्या आएगा सर आंसर सॉल्व। बताओ, 5। पक्का। यस सर, सर करा था इसे कल। करे थे बैठ किसी के बच्चे ने क्वेश्चन। किया, मैं चेक करूं 5 ही है क्या, एक बार सर देखते आपको हैं। भेज भी सकती हूँ। कर सकते हो, एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा था अलग। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20 का, मैं एक जरा चेक कर रहा हूँ उसका आंसर। अरे आंसर कहाँ से रखें, हम सी कर रहे थे ना, 20 का ए। चलो कोई बात नहीं, जिनका आ गया वेल एंड गुड, वो नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, कर लेना, ट्राई कर लेना बाबू, ग्रुप में उसका आंसर डाल देना एक बार, ठीक है। मेरा आंसर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं भी थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसका 20 का आंसर आपको राधा डालेंगे ग्रुप के अंदर, यस सर डाल देंगे। सर डाल दोगे सॉल्व ना, करके डालना है, सिर्फ आंसर डाल दो। सॉल्व करके डालना है बाबू, सॉल्व करके डालना ठीक है है। ठीक है। ठीक है जी, चलो जी, कैसा लगा आपको। अच्छा, ये जो सी पार्ट जो है ना, ये बाबू आपके नॉर्मल रिलेटेड है, मीन डेविएशन पूछा है, ठीक है, मीन डेविएशन पूछा है, ये मतलब कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये इजी इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, तो बाबू आज की क्लास में पूछो। आज सिर्फ हमने अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट की है बस। अरे बच्चे बोलते नहीं, कहाँ चले गए सारे के सारे। अनुभव, जन्नत, राधा, चलिए ट्राई करना, ये आपको डाल देंगे राधा, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत बाबू, एक थ्योरी पार्ट और है इसका ए, आईसीआई का ए है ना, ये और कराऊंगा इसके बाद इस चैप्टर की टाटा बाय बाय छुट्टी। बहुत आपने इस चैप्टर को झेला मेरे साथ, उसके लिए थैंक यू। ये जो है ना, ये थ्योरी ये और करानी है, बट ये मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करके कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके रितु, वेरी वेरी गुड। बाकी मयंक बोलो, अनुभव बोलो, जन्नत बोलो, कोई ये चैप्टर में बस थोड़ा सा ये डिस्कस करूंगा ए, बस उसके बाद क्या ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चैप्टर चल रहा था। बट आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट कितने सारे हैं, और मैंने आराम आराम से इसलिए कराया ताकि आप समझ सको, वरना मैं एक दिन में 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट कराता तो आपको लगता कि ऊपर से जा रहा है, और फिर ऐसी कोचिंग का क्या फायदा जो समझ ही ना आए। हाँ, बाद में आप मुझे बहुत गंदे तरीके से याद करते ना, तो मैं वो नहीं चाहता कि आप मुझे गंदे तरीके से याद करो, ठीक है सर। इसके बाद वापस मैच चालू करना बाबू, सर से पूछना पड़ेगा, राठी सर से। थोड़ा सा सॉरी है मयंक पंडित, अभी तो बाबू स्टैट्स ही चलेगा, और मैथ चालू करना। स्टैट्स ही चलेगा। और दूसरी चीज, आप इतना परेशान मत हो, जो छूट गया उसको जाने दो, आगे से पकड़ लो बस। मेन करंट की चीज समझ आनी चाहिए, अगर वो आपके समझ आ जाएगी तो पीछे का तो मैं रिवाइज करा के दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। लगभग सिलेबस खत्म कराने के बाद 2 से 2.5 घंटे की क्लास रखूंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, एक
2 से 2.5 घंटे की क्लास में। सर हम बात करेंगे जैसे से, बात कर लेना बाबू, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको रिस्क रह जाएगा ना, क्योंकि मैथ्स आपका फेस टू फेस में चल ही रहा है, तो आप मैथ्स क्यों स्टार्ट करवा रहे हो? आपका सिलेबस भी तो जल्दी खत्म करना है ना मई तक, और जल्दी खत्म होगा तो जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। वहां आप मैथ्स खत्म कर लो, यहाँ आपका स्टैट्स खत्म हो जाएगा एक 1.5 महीने में, फिर 15-20 दिन में आपका लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो जाएगा। बस फिर आराम आराम से करते रहेंगे अपने 2-2.5 महीने में अपना मैथ्स के जो बाकी के 4-5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर वो कर लेंगे। बाकी आप पढ़ते रहो, सर का पीछा मत छोड़ो। जो आपको सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, बस थोड़ी सी टेंशन ये है कि आपको इंटेंसिटी देनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा फोकस के साथ। और अगर आपको दिक्कत लगे तो आप पूछो उनसे, 50 बार पूछो, 50 बार बताएंगे, उनकी ड्यूटी है, कोई इसमें दिक्कत थोड़े ना है। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत बाबू नहीं होगी, आप उनसे पूछ सकते हो, वो बताएंगे आपको। हाँ मैं आपको लोगों से ये जरूर कहूंगा कि बाबू प्लीज जो मैंने चैप्टर करा दिए वो मत पढ़ो, उससे क्या होगा आपका डबल नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक चैप्टर आप सर वही करवा रहे हैं। एक पाठी सर से बात करो ना इस बारे में कि सर ये तो हमने कर लिए हैं, नागेंद्र सर से कर लिए, बाकी आप आगे करवाओ, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको इतना नहीं मिलेगा ना। और जो पढ़ाया भी भूल जाएंगे फिर। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कराए हैं ना इतने आराम आराम से, वो खिचड़ी पक जाएगी। देखो मुझे चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मुझे पता है एक टॉपिक अगर 2 बार पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सर खराब पढ़ा रहे होंगे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मतलब उनका पेट सब न्यू बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, ओके न्यू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, न्यू बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। बट मैं आपको ये चीज का थोड़ा सा कह रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा आप देखो इस चीज को लेके कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत रिस्क रह जाता है। 2 बार एक टॉपिक पढ़ोगे ना बाबू, कंफ्यूजन क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा, जो आता है वो भी भूल जाओगे। वो सर ने ऐसे करा है, ये सर ऐसे करा रहे हैं, किसका फॉलो करें, बस इसी चक्कर में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सर मेरा तो मिक्स भी हो गया आधे से ज्यादा। बात का डर था, वही बात हो गया। हाँ सर हमारा भी मिक्स हो गया। पाठी सर से बात करो, सर हमारा हुआ नहीं हुआ, ऋतु आपका लॉग नहीं हुआ तो आप बाबू अब कर लो ना, ऋतु अब कर लो, क्या दिक्कत है? सर हमारे नवे तो आपके थोड़ा सा एक्चुअली मेरा फेस टू फेस का स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मुझे बार बार अप डाउन, तो वो चेक करता है, मतलब 1.5 घंटा तो मुझे अप डाउन करने में लगेगा। मैं जिस दिन कॉलेज जाता हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन ही लग जाता है। जिस दिन मैंने आप लोगों की छुट्टी की थी उस दिन मैं गाजियाबाद में ही था, इन्वेंटिंग कॉलेज में, पट्टी का था, LLM का, LLB के बाद LLM। आ जाओ ना, अब देखते हैं ना, पहले ये सिलेबस भी तो खत्म हो ना, बाकी देखते हैं। बाकी आप सर को बोलो कि सर वो वाले टॉपिक करवाओ पहले जो हमने नहीं किए हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा, वरना गड़बड़ होना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी बुरी तरह से। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। कोई दिक्कत है तो बच्चों पूछो, अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है? एक बार बताओ कोई डाउट तो नहीं है? आदित्य, मयंक, ऋतु, अनुभव, जन्नत, राधा, राधा यस, ऋतु यस, ओके क्या बात है, थैंक यू मयंक बाय हार्ट, जन्नत यस, अनुभव यस, आदित्य का ओके नो सर। चलिए जी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।